दिल्ली के नए सीएम अतिशी केजरीवाल कब छोड़ेंगे सरकारी बंगला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण लाइव और मैं हूं आपके साथ अजय कुमार। आज हम बात करेंगे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अतिशी के पदभार ग्रहण करने के बाद की बड़ी खबर पर। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद अब उनके सरकारी बंगले और सुविधाओं से जुड़ी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल अब अपने सरकारी बंगले और मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाली सारी सुविधाओं को छोड़ने के तैयारी में हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह जानकारी दी है। ईमानदार मुख्यमंत्री को जिसने दिल्ली की जनता के लिए एक नहीं अनेक काम किए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी। उन्होंने तो ईमानदारी से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, फिर क्या आवश्यकता थी उनको इस्तीफा देने। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भ्रष्टाचार के झूठे आरोप उनके खिलाफ खड़े किए, बेबुनियाद निराधार जिसमें 1 रुपए का सबूत नहीं मिला, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए गए। बीजेपी वालों ने उनको भ्रष्टाचारी कहा, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। कोई आम नेता होता, कोई मोटी चमड़ी वाला नेता होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी कुर्सी से चिपका पड़ा रहता। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल, इन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से यहां तक का सफर तय किया है और ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला भी दे दिया, एक ऐसे मामले में जिसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। कोई और नेता होता तो कहता कि सुप्रीम कोर्ट से हमें जमानत मिल गई काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई ने, ईडी ने जो कार्रवाई की है वो दुर्भावना से की है, राजनीति से प्रेरित होकर की है, पिंजरे में बंद तोते की तरह काम किया है। कोई और नेता होता तो कहता सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुना दिया, जमानत दे दी, अब अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तय किया हम जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत में जिसकी सेवा हमने ईमानदारी से की है पिछले 10 सालों में, हम उनके पास जाएंगे और उनसे अपनी ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेके आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी, जो उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा की। मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत सारी सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को मिलती है, अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं, अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि वो
उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा गुजरात के अंदर एक भी स्कूल ऐसा नहीं, सरकारी स्कूल है, उनको टेंट का स्कूल गुजरात में, अहमदाबाद में चुनाव के दौरान बनवाना पड़ता है दिखाने के लिए। एक स्कूल नहीं बनवा पाए देश के प्रधानमंत्री 27 साल के शासन के बाद गुजरात में। पूरे देश में बताइए भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो स्कूल अरविंद केजरीवाल ने बनवाया, ऐसा एक स्कूल किसी राज्य में बना। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा, जहां फ्री दवा, फ्री टेस्ट, फ्री अल्ट्रासाउंड, फ्री इलाज, ये बंद हो जाएगा। ये मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी बीजेपी, ये मुफ्त की दवाएं बंद कर देगी, क्योंकि वो तो दिल्ली के लोगों को अपमानित करते थे, मुफ्त खो रहे हैं, मुफ्त खो रहे हैं। याद रखना, आपको गालियां नहीं चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल ने लंदन के आपके लिए सुविधाएं लेकर आते हैं, 9 दिन तक किसी के घर पे करने पर बैठ के कहते नहीं मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास। अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे। फ्री बिजली लोगों का सपना था। दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल जी जाते थे, लोग हाथ पकड़ लेते थे, कहते थे हमारी झुग्गियों में हजारों का लाखों का बिल आया है केजरीवाल साहब। अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। फ्री बिजली किया, हिंदुस्तान के आजादी के बाद पहला मुख्यमंत्री जिसने फ्री में लोगों तक बिजली पहुंचाने का काम किया वो अरविंद केजरीवाल है। अगर जिस दिन अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो फ्री बिजली की सुविधा भाजपा बंद कर देगी। फ्री पीने का साफ पानी, 24 घंटे फ्री बिजली, फ्री पानी, और इन सब के बावजूद मुनाफे का बजट दिल्ली को। माताएं बहनें, उन्होंने कहा कि केजरीवाल कुछ हफ्तों में सरकारी आवास खाली कर देंगे। सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा है कि वे सरकारी मकान और सुविधाओं से नहीं चिपकेंगे और कुछ ही हफ्तों में सब कुछ छोड़ देंगे। वहीं संजय सिंह ने यह भी जोड़ा कि कई अन्य नेता जब पद छोड़ते हैं तो सरकारी सुविधाओं से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, लेकिन केजरीवाल का यह कदम उन्हें अलग बनाता है। दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल का यह फैसला एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जनता केजरीवाल के इस कदम को एक ईमानदार कदम मानेगी या फिर इसे कोई और रूप दिया जाएगा। संजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल को जनता ने ईमानदार माना है और वह समय पर सब कुछ छोड़ देंगे। इस बीच दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में अतिशी ने पदभार संभाल लिया है और दिल्ली की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। अतिशी के नेतृत्व में अब दिल्ली के विकास और भविष्य की योजनाओं पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। अरविंद केजरीवाल ने लंबे समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और आम आदमी पार्टी को एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभारा। लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद उनकी पार्टी और नए सीएम अतिशी के सामने कई चुनौतियां होंगी। तो यह थी आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य से। अरविंद केजरीवाल सरकारी बंगला और सुविधाओं को जल्द ही छोड़ देंगे और दिल्ली को नया नेतृत्व मिल चुका है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या केजरीवाल का यह फैसला सही है? अपनी राय में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल न्यूज़ दर्पण लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ताज़ा खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ।